गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे। आर्टिकल्स वो शब्द होते हैं जो नाउन से पहले लगाए जाते हैं और ये जो होते हैं ये किसी भी नंबर और वॉल्यूम को इंडिकेट करते हैं। ये डेफिनेट भी होते हैं और इनडेफिनेट भी होते हैं। आर्टिकल्स दो तरीके के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल द होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल जो होता है ए और एन होता है। तो आज हम ए और एन का उपयोग करना सीखेंगे। बेसिकली जो आर्टिकल्स होते हैं वो किसी भी नाउन से पहले लगाए जाते हैं। ये उस नाउन के नंबर्स को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब पढ़ते हैं, ए एंड एन हैव द सेम मीनिंग। इन दोनों का एक ही मीनिंग होता है कि एक है, ठीक है। ए का मीनिंग भी होता है एक और एन का मीनिंग भी होता है एक, ठीक है। अब ये दोनों लगते कहाँ कहाँ हैं वो आपको देखना है कि ए एंड एन आर इंडेफिनेट आर्टिकल्स, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा। द डिफरेंस डिपेंड्स ऑन द साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड। अब जो क्या होता है कि नाउन से पहले ये जो ए और एन लगता है। अब ये जो नाउन है, नाउन यानी कि संज्ञा, तो संज्ञा से पहले ये वर्ड्स लगते हैं ए और एन। लेकिन यहाँ पर जो संज्ञा जिस वर्ड से स्टार्ट हो रही है वो आपको उसको देखना है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है कि हम ए कहाँ लगाते हैं, जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है। कॉन्सोनेंट मतलब कि अभी बताती हूँ, पहले यहाँ पे देख लो। अ बुक, अ कार, अ डॉग, अ फ्रॉग, अ लेमन, अ ट्रक। ये वो वाले वर्ड्स हैं जिनके आगे ए लगा हुआ है, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। इंग्लिश के अंदर आपको पता है कि एक तो होते हैं वॉवल्स। वॉवल्स कितने होते हैं? पांच, ठीक है। ए, ई, आई, ओ, यू, ये इंग्लिश की मात्राएं होती हैं, ठीक है, इंग्लिश के स्वर। तो ये जो वॉवल्स है ये 5 होते हैं। इनको छोड़ के जितने भी बाकी अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश में वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो जितने भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं ना वर्ड्स, जैसे कि बुक, कार, डॉग, एफ, एल, टी, फर्स्ट में ये फर्स्ट वाला जो है वर्ड देख रहे हो, तो ये जो जितने भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं तो ये जो है इनके आगे ए लगेगा। और जितने भी मात्राओं से स्टार्ट हो रहे हैं वर्ड, यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला ए, ई, आई से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ही ओ, यू, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो उनके आगे एन लगेगा। ये बात ध्यान रखना। तो जितने भी वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं उनके आगे एन लगेगा। जैसे एन एप्पल, एन एग, एन इंसेक्ट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन एक्टर। एन इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़ा, ठीक है। अच्छा, तो ये जितने भी वॉवल से साउंड से स्टार्ट होते हैं तो उनके आगे एन लगता है, और जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं तो उनके आगे ए लगता है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब ऊपर देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, बी केयरफुल द साउंड ऑफ द लेटर इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर ये कह रहा है, एक नोट दे रहा है कि हमें साउंड देखनी है कि वो किस तरीके की निकलती है। अब यहाँ पर देखो, अ हाउस, हाउस में ह, ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, ये एच से हो रहा है, तो ये एकदम ठीक है। एन अंकल, ये अ से शुरू हो रहा है, यू अ की आवाज़ दे रहा है, ठीक है, तो ये स्वर की आवाज़ है हिंदी में, तो यहाँ पर एन अंकल आ गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर से उल्टा हो जाएगा। अब ए यूनिवर्सिटी और एन आवर, ये तो उल्टा हो गया। अभी तो यहाँ पर ए हाउस लग रहा था, यानी कि ए आ रहा था एच के आगे, अब एच के आगे एन लगा रहा है, ऐसा क्यों? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं आपको ढंग से बता रही हूँ इसका, कि आपको साउंड के ऊपर ध्यान देना है कि कौन से जो मतलब ए और एन के बाद जो संज्ञा यानी कि जो नाउन आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, उसकी साउंड क्या आएगी। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं आवर, इसको हॉर नहीं बोलेंगे। ये जो एच है ना ये साइलेंट है, ठीक है, तो ये आवर हो जाता है, ठीक है, तो इसके आगे एन लग जाएगा, ठीक है। तो बोलने में इसको आवर बोला जाता है, क्योंकि ये अ की आवाज़ दे रहा है इसलिए इसके आगे एन लग जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी लिखा है लेकिन ये तो यू की आवाज़ दे रहा है, यू, य, क्या ये य मात्रा है? नहीं है ना, तो ये अ, आ, ई, उ, इनमें से कोई है? नहीं है, तो ये एक व्यंजन है। तो व्यंजन जो होता है यानी कि जो कॉन्सोनेंट होता है इंग्लिश के अंदर, उसके लिए वाई, यू के लिए वाई यूज़ होता है, तो ये यहाँ पर इसलिए ए लगाया है,
ठीक है। तो यहाँ पर आपको साउंड पे ध्यान देना है कि कौन मात्राओं की साउंड दे रहा है, कौन व्यंजन की साउंड दे रहा है। जो मात्राओं की साउंड दे रहा है वर्ड, उसके आगे एन लगेगा। जो सिर्फ कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है उसके आगे ए लगेगा, फिर चाहे वो आगे मात्रा ही क्यों ना लगी हो इंग्लिश की, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो, दिस रूल अप्लाइज टू ऑल वर्ड्स आफ्टर ए और एन। अ कोल्ड डे, अ वेरी क्रेजी पर्सन, एक बहुत पागल आदमी, एक बहुत ठंडा दिन, एन ईजी लेसन, एक बहुत आसान लेसन, एन इंटरेस्टिंग क्लास, एक रुचिकर क्लास, मतलब एक इंटरेस्टिंग क्लास, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ए और एन का उपयोग करना है। हाँ, तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इसके। पहला देखो, इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ मैं। हाँ भाई, तो फिल इन द ब्लैंक विद ए और एन। अब ए और एन को हम ब्लैंक्स में फिलअप करेंगे कि कहाँ भरना है ये। देखो, आई हैव डैश इंग्लिश बुक इन माई बैग। अब ये देखो, इंग्लिश वॉवल है, ठीक है, ई की साउंड आ रही है और साथ में ई भी लगा भी हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एन, ठीक है। तो यहाँ पे एन लिख रही हूँ मैं। नेक्स्ट है, शी इज रीडिंग ओ, ओल्ड बुक, तो इसमें भी मात्रा की साउंड आ रही है तो क्या लगेगा, एन, ठीक है। ओल्ड कॉमिक, शी इज रीडिंग ओल्ड कॉमिक, वो पुरानी कॉमिक बुक पढ़ रही है, ठीक है। ऐसे ही दे हैव गॉट, ए आई डी आएगा या एन आई डी आएगा, ऐड देखी है ना आपने, तो यहाँ पर एन आई डी आएगा। आइडिया मतलब आइडिया, ठीक है। तो आ की मात्रा आ रही है तो मतलब यहाँ पर फिर से एन आएगा, तो ये लगा लेना भाई, ठीक है। नेक्स्ट है, राहुल हैज़ डैश मॉल ऑन हिज राइट चीक। यहाँ पे मोल, एम, म आ रहा है, ठीक है, यानी कि एम आ रहा है, तो एम की साउंड आ रही है तो यानी कि कॉन्सोनेंट हो गया। कॉन्सोनेंट आएगा तो फिर यहाँ पर आ जाएगा ए, ठीक है। राहुल हैज़ अ मोल ऑन हिज राइट चीक, राहुल के दाहिने गाल पर एक तिल है, ठीक है, इस तरीके से। तो फर्स्ट में एन आ गया, सेकंड में एन आ गया, थर्ड में एन आ गया, फोर्थ में ए आ गया। फिफ्थ देखो, द गर्ल इज ए पायलट, पायलट प, ठीक है, तो पी की साउंड आ रही है ना, यानी कि प की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। नेक्स्ट है, इट टेक्स मी, अभी मैंने बताया था इसको हॉर नहीं पढ़ते, इसको आवर पढ़ते हैं। तो आवर की स्पेलिंग जो होती है वो आ से स्टार्ट होती है। जब भी किसी कॉन्सोनेंट या मात्रा से स्टार्ट होगा तो वहाँ पे एन लगेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना हमेशा। तो यहाँ पे इट टेक्स मी एन आवर टू गेट टू स्कूल, मुझे स्कूल जाने में 1 घंटा लगता है, ठीक है। अच्छा, इसे मुझे पहुँचाने में, स्कूल पहुँचाने में 1 घंटा लगेगा, इसका मतलब ये है। सेवंथ है, रितु हैज़ डैश ब्यूटीफुल ड्रेस, ब्यूटीफुल ब, सबसे पहले ब्यूटीफुल आ रहा है, बी यू टी फुल, ठीक है। तो इस तरीके से तो ब आ रहा है पहले, तो यहाँ पर आ जाएगा ए, ठीक है। रितु हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, माई कजिन इज डैश डॉक्टर, डॉक्टर डॉक्टर आ रहा है ना, हिंदी में डॉक्टर लिखते हैं ना, तो ड आ रहा है, तो ये कोई मात्रा तो है नहीं, तो इसके आगे भी ए लग जाएगा, ठीक है। माई फादर इज ऑनेस्ट, यहाँ पे देखो जब भी एच के पीछे ओ लगेगा तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स में ये बात ध्यान रखना, हाउस में भी ओ लगता है लेकिन वहाँ पे एच जो होता है वो साइलेंट नहीं होता, लेकिन ऑनेस्ट और साथ में ये आवर, इनमें जो एच होता है वो साइलेंट होता है। तो यहाँ पर ऑनेस्ट बोलते हैं इसको, मैं मिटा रही हूँ पूरा, तो इसको ऑनेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर एच जो है वो साइलेंट है, तो ओ की आवाज़ निकाल रहा है ये, ऑनेस्ट, ठीक है, इस तरीके से। ये म नहीं है, ये न है, ठीक है। तो ऑनेस्ट की आवाज़ निकाल रहा है तो यहाँ पे एन आ जाएगा, ठीक है। पिकासो वाज ए आएगा कि आर्टिस्ट, ए आर्टिस्ट आएगा कि एन आर्टिस्ट आएगा, तो ये आर्टिस्ट को हिंदी में लिख के देख लो, आर्टिस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ये जब आ रहा है तो यहाँ पर आ की आवाज़ आ रही है, तो आ एक वॉवल है, तो यहाँ पर आ जाएगा फिर से एन, ठीक है। तो जहाँ पर भी वॉवल की साउंड आएगी यानी कि मात्राओं की साउंड आएगी वहाँ पर लगेगा एन, और जहाँ पर भी व्यंजनों की साउंड आएगी यानी कि कॉन्सोनेंट्स की साउंड आएगी तो वहाँ पर लगेगा ए,
ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। आई होप ये आज की वर्कशीट आपको समझ में आई होगी और ए और एन का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।